गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा कल शुक्रवार की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले उठी थी तो अपने घर में मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर नहाकर आ गई थी। तो अपने घर के मंदिर में मैंने पूजा आरती कर ली थी, सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से नहला दिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने गर्म पानी से गंगा जल डालकर नहला दिया था। और उनकी जो दिनचर्या होती है मैंने कर ली थी, पूजा आरती भी उनकी कर दी थी। उसके बाद मैं फटाफट अपने किचन में आ गई थी क्योंकि आज बच्चों का स्कूल था। तो इस वजह से जो है मुझे सबसे पहले बच्चों के लंच की तैयारी करनी थी। अभी कोई उठा नहीं था तो मैं सबसे पहले उठकर सारे काम कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे और हस्बैंड जी को मैं उठाती हूँ। तो सबसे पहले मैं नाश्ता ना बनाकर, क्योंकि जब सब लोग उठ जाते हैं उसके बाद ही मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन में क्या ले जाना है वही सब सोचकर उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैंने बच्चों के लंच में आलू की सब्ज़ी और रोटी रखा हुआ था, तो इसी को मैं सबसे पहले बना लूँगी। अभी चाय वाय बाद में बनाऊँगी जब सब लोग उठ जाएंगे और नहा वहा लेंगे। तो इधर मैंने बेसिक तरीके से जो सब्ज़ी आलू की रसेदार बनती है मैंने बस वही बनाई हुई थी। और तेल गरम करके लहसुन प्याज डाल दिया था, टमाटर डालकर, और उसके बाद आलू और बेसिक मसाले हल्दी नमक मिर्चा धनिया पाउडर हो गया और थोड़ी सी एक हरी मिर्च हो गई, ये सब चीज़ें डालकर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डालकर मैंने इसको भून लिया था। और फिर उसमें जो है पानी डालकर मैंने एक साइड में पकने के लिए रख दिया था। अब सब बच्चे और हस्बैंड जी सब लोग उठ गए थे तो मैं उधर सब्ज़ी धीमी गैस पर मेरी पक रही थी। तो इधर मैंने जो है सभी लोगों के लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए और दूध को भी उबलने के लिए रख दिया था। और बीच बीच में चेक कर रही थी कि सब्ज़ी मेरी कैसे बनी है, मतलब पक गई है कि नहीं। और इधर बच्चे के पहली रोटी मैंने गाय की निकाल कर रख दी थी। उसके बाद मैंने जो बच्चों को लंच ले जाना था, टिफ़िन में जो लेके जाना था, वो मैंने सब जो है ठीक से कर कर टिफ़िन में लगा कर रख दिया था। बेटे को मैं रोल बना कर रख देती हूँ तो आराम से ये खा लेता है। और बीच में ये बार बार आ रहा था क्योंकि ये अभी टाई ढंग से नहीं पहन पाता है और स्वेटर तो पहन लेता है और कॉलर नहीं सही कर पाता, तो उसको मैंने सही कर दिया था। और इधर इसको फाइल में रख दिया था, इसके टिफ़िन जो खाना इसको ले जाना था लंच। और बेटी स्कूल नहीं गई हुई थी, इसकी थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, खाली बेटा ही स्कूल गया हुआ था। तो इसका लंच बॉक्स और वाटर बॉटल मैंने तैयार करके रख दी थी। अभी थोड़ा सा जाने में टाइम है तो मैंने सब इनका टिफ़िन विफ़िन तैयार करके इनके बैग में रख दिया था। उसके बाद जो है मैंने इनकी कॉलर सही कर दी थी और इसको थोड़ा सा फेस पे कोल्ड क्रीम लगा दी थी क्योंकि सर्दी आ गई है, ये भूल जाता है, नहा कर आता है ऐसे ही बस जो है ये फ़ौरन तैयार हो जाता है। तो इधर मैंने गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। सुबह के टाइम पर बहुत से काम हो जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी से काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि कोई भी काम मिस ना हो और सब टाइम पे हो जाएं। तो इस वजह से इधर पानी भी मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं बाल्टी भी भरकर इधर साइड में रख दूँगी। और इसको पीने का पानी मेरा जो रखती हूँ मैं बाल्टी में वो ख़त्म हो गया था, तो इधर मैंने जो है भरने के लिए उसको रख दिया हुआ था। और इधर मेरा जो है आटा भी ख़त्म हो गया था, मैं उसको भी एक तरफ भर रही थी। और इधर मेरा किचन काउंटर और गैस भी मैं एक साइड में साफ़ कर रही थी कि फ़ौरन सारे काम एक साथ हो जाएं और फिर थोड़ी देर मैं धूप में भी बैठ सकूं। इस वजह से जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी क्योंकि सुबह के टाइम पर जल्दी से अगर काम 10 साढ़े 10 बजे तक अगर ख़त्म हो जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है ये काफ़ी देर तक काम ही होते रहते हैं और धूप चली जाती है। तो अभी मैं सारे काम ख़त्म करने के बाद में जब सभी लोग चाय नाश्ता कर लेंगे उसके बाद मैं सारे बेसिक काम जो जैसे झाड़ू पोछा हो सुबह ही कर लेती हूँ और बर्तन हो गया, ये गैस हो गई और डेली के जो कपड़े होते हैं ये सब चीज़ें जो है मैं धुलकर फिर छत पे चली जाऊँगी थोड़ी देर बैठने के लिए। तो इधर मैंने पानी की बाल्टी भी नल के नीचे लगा दी थी भरने के लिए। और इधर जब पानी मेरा भर रहा था तो इधर मैंने जो है फटाफट सारे बर्तनों को भी खाली कर लिया था। और उसके बाद मैंने बर्तनों को सब धुलने के लिए एक साइड में करके रख दिया था। और इधर जो है मैं बच्चों को जो है जो नमकीन और बिस्किट मैंने दिया था उसको भी मैं सही से करके रख रही थी। अगर इनको ढंग से कर ना रखिए ना तो ये सील जाते हैं, तो इस वजह से जो है मैं एक पॉलीथीन में करके उसके बाद डिब्बे में रख देती हूँ तो ये सीलते नहीं हैं। नहीं तो थोड़ा सा भी अगर खुले रह जाते हैं तो नमकीन है बिस्किट है या कुछ भी है वो सब सील जाता है। तो इसी को मैं रख रही थी ढंग से करके कि दोबारा खाने लायक रहें। और फिर जो है सारी जो नाश्ते बच्चों ने किए हुए थे उनको मैं नमकीन नमकीन देखिए सारी जो है मैं पैकेट में करके रख रही थी। मैं ऐसे पॉलीथीन के अंदर कर देती हूँ उसके बाद ही डिब्बे में रखती हूँ तो ये सीलते नहीं हैं और आराम से उसी तरीके से रहते हैं, नहीं तो नमकीन नमकीन होती हैं वो सील जाती हैं।
और उसके बाद फिर जो है मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी। तो चावल मैंने बनने के लिए अपना रख दिया था और चावल का पानी निकाल कर मैं चावल बनाती हूँ। एक साइड में गैस पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था। अभी गैस खाली नहीं थी तो मैंने सोचा था बाद में ही चावल धुल कर रख दिए थे पानी डालकर। फिर मैंने सोचा था जब गैस खाली हो जाएगी तो मैं एक साइड में चढ़ा दूँगी। अभी चाय नाश्ता हो गया है, सब्ज़ी वब्जी सब पक गई है मेरी। तो अभी गैस खाली थी तो इस वजह से जो है मैंने फिर जो है ये रख दिया था चावल बनने के लिए। इधर पानी भी मेरा भर गया था तो इसको भी मैंने बाल्टी को उठाकर साइड में जहाँ पर पानी मैं रखती हूँ वहाँ पर मैंने रख लिया था। उसके बाद जो है फिर मैं जो है और सारे काम करने के लिए चली गई थी, क्योंकि बेडशीट वेडशीट जो थी वो भी थोड़ा सा चेंज नहीं, मतलब वो झाड़ना था। और जो है ये कंबल वंबल होते हैं इनको भी तय लगा कर रखना था। सब काम मैंने फटाफट कर लिए थे और थोड़ा सा जल्दी ही करती हूँ क्योंकि धूप में थोड़ा सा सर्दियों में बैठ जाइए तो अच्छा रहता है। ये देखिए मैंने जो है सब बच्चे जब मेरा बेटा स्कूल चला गया था तो उसके बाद मैंने दोपहर का खाना भी अपने हस्बैंड जी को दे दिया था, क्योंकि उनको मेडिसिन लेनी रहती है तो ये थोड़ा सा जल्दी खाना खा लेते हैं। तो रोटियां मैंने बना ली थी और चावल भी मेरे बन गए थे। तो मैंने रोटियां भी सारी बना कर रख दी थी कि जिसको जब खाना होगा तो वो खा लेंगे। और हस्बैंड जी की थाली मैंने लगा दी थी, उसी को लगा कर दिखा रही थी। आज लंच में हम लोगों ने दोपहर के खाने में चावल, आलू की, नए आलू के छोटे जो नए आलू होते हैं उनकी सब्ज़ी बनाई हुई थी और रोटी। बस इसी का दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया हुआ था। तो इधर देखिए, इधर चावल मेरे बन गए थे और ये सब्ज़ी मैं अपने हस्बैंड जी के लिए निकाल रही थी। तो थोड़ा सा प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कैसा खाना आज मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए, छोटे आलू की सब्ज़ी थोड़ा सा अच्छी लगती है। हस्बैंड जी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन आज उनका दिल कर रहा था तो मैंने नए आलू की, छोटे आलू की सब्ज़ी रसेदार बना दी थी। उनका काफ़ी दिल कर रहा था खाने का तो दे दी थी। और फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन भी खाली कर लिए थे। और खाली करने के बाद जो है मैंने सबको जो है धुलकर भी रख दिया था, क्योंकि जो है अभी फ़ौरन काम जो कर लीजिए तो कर लीजिए, नहीं तो फिर बैठ जाइए तो आलस आ जाता है। तो रोटियां जो मैंने बनाई थी उनको जो है मैंने सारी निकाल कर जो है हॉट केस में रख दी थी, और ठंडी भी नहीं होंगी और गर्म भी रहेंगी। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को भी सफाई से धुल लिए थे और फिर मांज कर मैंने इनको कायदे से धुल कर रख दिए थे। और उसके बाद मैं कपड़े धुलने लगी थी। जो डेली के कपड़े होते हैं सभी के नहाए हुए निकलते हैं, मैं हाथ से ही इनको धुल लेती हूँ, मशीन में खाली ड्रायर कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े ही कपड़े रहते हैं। तो मशीन में जब बर्तन धुलती हूँ तो साथ में लगे हाथों सारे कपड़े धुल लेती हूँ। कभी कभी थोड़े ही कपड़े रहते हैं बाद में भी निकलते हैं, क्योंकि जैसे यूनिफॉर्म हो गई या कुछ है तो बच्चे जब स्कूल से शाम को आ जाते हैं उसके बाद ही सारे कपड़ों को मैं धुलती हूँ। अभी ये देखिए, मैंने कपड़े धुल लिए थे, ड्रायर कर दिए थे, फिर मैं छत पे आ गई थी। तो छत पर मैंने सारे कपड़ों को धूप में डाल दिए थे। ये ठीक ठाक शाम तक 5 बजे तक ये सूख जाएंगे। फिर इनको मैं उठाकर तह लगाकर अलमारी में लगा दूंगी, जहाँ पर कपड़े सारे लगाए जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर जो है, सर्दियों में कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही हो जाते हैं, क्योंकि वूलन कपड़े होते हैं और जो नॉर्मल बेसिक कपड़े जो हम लोग पहनते हैं डेली वो वाले, और वूलन कपड़े जैसे स्वेटर हो गई, शॉल हो गई, ये सब भी काफ़ी निकलते हैं। तो वूलन कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर देखिए सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। तो थोड़ी देर में मेरी जेठानी की बेटी का फ़ोन आ गया। तो वो काफ़ी छोटी है, अभी 5 साल की है वो। तो डेली वो 2-3 बार हम लोग को फ़ोन करती है, तो उसी से बात कर रही थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।